अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और मैं बना रही हूँ चाय। मॉर्निंग टाइम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं शुरू कर रही हूँ अपने काम। अभी मैंने चाय बनाई है, नाश्ता बनाऊंगी। और कुछ गेस्ट आए हुए हैं घर में, इस वजह से बहुत सारी चाय बन रही है। वरना जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं फिर ज़्यादा चाय जब बनती है, क्योंकि घर में फिर हम 2-3 अफराद ही होते हैं तो इतनी चाय नहीं बनती। लेकिन आज मेरे गेस्ट आए हुए हैं तो इस वजह से मैंने चाय ज़्यादा बनाई है। और इनको नाश्ता करा के फिर मैं अपने घरेलू और जो काम होते हैं सफाई वगैरह वो करूँगी। आइए देखते हैं। अभी मैं करूँगी किचन की डस्टिंग। पहले मैं अंदर नाश्ता दे आऊँ, फिर मैं मिलती हूँ। किचन की डस्टिंग हो चुकी है मेरी और अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ आज पालक गोश्त और साथ चावल। बच्चों के स्कूल के आने का टाइम भी हो रहा है और फिर उसके बाद मुझे और काम भी करने हैं। आइए देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। और पालक गोश्त मैं चिकन के गोश्त में बना रही हूँ और हमारे घर में ज़्यादातर चिकन का गोश्त ही खाया जाता है। बीफ और मटन बहुत कम से इस्तेमाल होता है, कीमा वगैरह हो जाता है, गोश्त तो कोई भी नहीं खाता। खाना हो रहा है रेडी और दूसरे चूल्हे पे मैंने पानी रखा है बॉयल होने के लिए। इसमें मैं पालक डालूंगी ताकि पालक थोड़ी सी बॉयल हो जाए। जब तक मेरा सालन रेडी होगा, जब तक पालक अलग से थोड़ी उबल जाएगी और थोड़ी गल जाएगी। मुझे हो रही है दरअसल जल्दी, क्योंकि टाइम है कम बच्चों के आने में, तो इसलिए मुझे खाना करना है रेडी। तो इस वजह से मैं पालक पहले मैं पालक उबाल के ग्राइंडर करके पकाती थी, लेकिन वो हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आई, ना बच्चों को पसंद आई। सब कहते थे नहीं ऐसे पालक नहीं पकाया करें कि पालक का मेहंदी ज़्यादा लगती है। तो फिर मैंने वो सिस्टम ख़त्म कर दिया अपने घर से। अब ऐसे ही पालक पकती है। पालक गोश्त पकता ज़्यादातर, आलू पालक भी नहीं पकता। पहले आलू पालक भी बहुत पकता था, अब बच्चों को पसंद नहीं आता आलू पालक, पालक गोश्त पसंद है। इस वजह से पालक गोश्त ही पकता है। और खाना मुझे जल्दी रेडी करना है। और साथ साथ मैं चावल भी अपने निकाल रही हूँ। पालक गोश्त के साथ चावल बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। रोटी से ज़्यादा चावल अच्छे लगते हैं।
और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, थम्स अप करें। लाइक बहुत कम से बढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं लेकिन थम्स अप नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? कमेंट करके बताएं क्या वीडियो पसंद नहीं आ रही। और बारिशों के बाद घर भी बहुत वैसा हो रहा है, किचन का काम करवाना है मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा किचन अभी नहीं दिखा रही। किचन की दीवारें जो हैं सब सीली सीली सी हो गई हैं, और उसमें काम थोड़ा करवा के फिर किचन का लुक चेंज होगा। फिर दिखाऊंगी मैं आपको अपना अच्छा सा किचन। आजकल किचन बहुत गंदा लग रहा है। प्याज और टमाटर ज़रा थोड़े अभी साबुत हैं, इनको मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो फिर मैं ये पालक अब इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा पानी भी साथ ही डाल दूँगी। 1 मिनट। और मेरे हाथ का पालक गोश्त हस्बैंड को बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद है। और हर डिश की किसी न किसी की फरमाइश होती है, हर डिश कोई किसी न किसी को बहुत पसंद होती है। जैसे हस्बैंड के एक बेस्ट फ्रेंड हैं और दूर के कज़न भी हैं, उनको आलू गोश्त बहुत पसंद है। तो उनको आलू गोश्त बहुत पसंद है मेरे हाथ का। वो कहते हैं मेरे जैसा आलू गोश्त कोई नहीं बनाता। तो जब भी मिलते हैं या जब भी हमारे घर आते हैं तो उनकी यही फरमाइश होती है आलू गोश्त की। एक दफ़ा मैं उनके घर पे थी तो उनकी अम्मी ने बहुत अच्छा सा करके आलू गोश्त तैयार किया हम लोगों के लिए। तो जब खाना खाने बैठे तो वो कहने लगे कि नहीं वालदा, वो बात नहीं है जो टिड्डी के हाथ में है। आपने इतना अच्छा करके बनाया, इतना अच्छा सब कुछ किया, लेकिन वो टेस्ट नहीं है जो टिड्डी के हाथ में है। तो उनको मेरे हाथ का आलू गोश्त बहुत पसंद है। वो हैं हमारे कोको भाई। और इसी तरह से सबकी मतलब कोई ना कोई फरमाइश होती है। और एक कज़न है, उनको शिमला गोश्त और शिमला मिर्च और गोश्त बहुत पसंद है। वो जब भी आते हैं उनकी वो डिमांड होती है कि भाभी आज शिमला मिर्च और गोश्त पकाओ। उन्होंने अपनी वाइफ से भी कह के फरमाइश पे पकवाया, लेकिन दूसरे दिन ही मेरे पास फ़ोन आ गया उनकी वाइफ का कि भाभी तुम ऐसा क्या डालती हो सालन में जो मैं नहीं डाल सकी। मैंने सारा कुछ डाला है लेकिन बक्कास को पसंद नहीं आया। वो कह रहा जो भाभी के हाथ की बात है वो तुम नहीं बना सकी। और मतलब शिमला मिर्च गोश्त उनको बहुत पसंद है, वक्कास भाई को, और आलू गोश्त कोका भाई को बहुत पसंद है, और हस्बैंड को पालक गोश्त बहुत पसंद आता है। और इस तरह से मतलब सबकी फरमाइशें चलती रहती हैं। सबको हस्बैंड को पुलाव भी बहुत अच्छा लगता है और पालक गोश्त बहुत अच्छा लगता है, वो भी चावलों के साथ। और मेके वालों को पराठे बहुत पसंद आते हैं। जब लाहौर जाती हूँ, जितने दिन भी रहती हूँ, और वहाँ पर पराठे ही बनाती हूँ। हम लोग जाके नान खाते हैं, और जो नान खाते हैं तो इस तरह से फरमाइशें चलती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ, और इसी से मोहब्बतें बढ़ती हैं। एक दूसरे से खिलाने से कोई इंसान कम नहीं पड़ जाता किसी का रिस्क, लेकिन ये है कि एक दूसरे को खाने को इनवाइट करना और सबकी फरमाइश का ख्याल करना, इससे मोहब्बत बढ़ती है आपस में, चाहे वो रिश्तेदार हों या मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब हों। तो ऐसा करना चाहिए। कभी आप किसी की तरफ डिनर पे चले जाएं, कभी किसी को बुला लें। और मुझे तो जाने से बेहतर लगता है बुलाना। मैं कहती हूँ यहाँ आ जाओ, मैं बहुत कम से जाती हूँ। मुझे ये आसान लगता है, पकाना मुश्किल नहीं लगता, मुझे घर से तैयार हो के जाना मुश्किल लगता है। तो खैर जाती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती, जाती भी हूँ, और लेकिन ज़्यादातर मैं बुला लेती हूँ।
और इस तरह सबकी फरमाइश का, सबकी पसंद का मैं ख्याल रखती हूँ। और जो कोको भाई का मैंने जिक्र किया है, वो हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड हैं, बचपन के हैं, और मेरे लिए वो मेरे भाइयों की तरह हैं। और उनकी पूरी फैमिली के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मेरे अपने सगे बहन भाई हैं। क्योंकि मेरा मेका तो लाहौर में है, मेरे सब बहन भाई लाहौर में हैं, तो मुझे उनकी कमी इन लोगों से पूरी हो जाती है। वो लोग बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल किया है, और मैंने भी उनकी बहुत खिदमत की, बहुत ख्याल किया है। और आज तक हम आपस में मतलब मिलते जुलते हैं। मैं जब से कराची शिफ्ट हुई हूँ शादी के बाद, जब से मेरा उन लोगों के साथ रिलेशन है, और आज तक है। काफ़ी साल हो गए इस बात को। खाना हो गया है रेडी, और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, और गर्मी भी आज बहुत हो रही है। एसी ऑन कर दिया था मैंने बच्चों के आने से पहले। अब बच्चे नहा के खाना खा रहे हैं और एसी वाले रूम में बैठ गए हैं। अब खाना खाएंगे, खाना खा के फिर ये थोड़ी देर सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर ट्यूशन जाएंगे। बच्चों की तो यही रूटीन होती है। और मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद, ताकि खाना खा लें। खाने से फारिग हो गई हूँ, अब मैं किचन में आ गई हूँ दोबारा से, और अब मैं सारे बर्तन धोऊंगी और किचन को सारा अच्छा से फिर मुझे दोबारा से क्लीन करना है। जैसे जैसे खाना पकता है, खाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा किचन साफ करना पड़ता है। और डस्टिंग का कपड़ा तो हाथ में ही रहता है, तकरीबन सारा दिन किचन की डस्टिंग, बर्तन खा लो, पका लो, यही काम चलते रहते हैं। बर्तन धोने लगी हूँ अब मैं। ये बन गई है चाय। चाय भी बना ली है मैंने हाथ के हाथ ही, क्योंकि अभी पढ़नी है नमाज। तो खाना खा लिया है, तो खाना खाने के बाद बहुत सुस्ती आती है, तो इसलिए अभी मैंने थोड़ी सी चाय भी बना ही ली है। तो बाकी की चाय तो जो सब पीते हैं वो शाम में बनेंगी, लेकिन अभी ये तो अब निकाल रही हूँ चाय। चाय पियेंगे और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ लूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर और बहुत सारे काम होते हैं। अगर लेटने का दिल चाहेगा तो लेट जाऊँगी बच्चों के साथ ही। बच्चे तो सो गए हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ उठे हुए हैं। और चाय किस किस को पसंद है, कौन कौन चाय शौक से पीता है। मुझे तो बस खाना खाने के बाद चाय चाहिए होती है, वरना सुस्ती बहुत आ जाती है। अब पी रहे हम चाय, और बेटी को हमेशा मैं दूसरे नाम से बाज़ दफ़ा बुलाती हूँ। उसको मैं कहती हूँ आमना आ जाओ चाय पी लो, कभी खतीजा। तो अभी भी मैंने इसको यही बोला कि आमना आ जाओ चाय पी लो, तो वो कह रही है अब मैं आपकी वीडियो नहीं बनाऊंगी, आप ऐसे बोल लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी एक रिलेटिव है, वो भी जब आती हैं मुझे यूं ही बोलती हैं। वो जब भी आएंगी यही बोलेंगी कि और खतीजा क्या कर रही हो, और आमना क्या कर रही हो। इसमें एक चींटी है, वो भाग रही इधर उधर।